Today we are going to explain Hollywood movie Risky Business। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का साइकिल चलाता हुआ दिखता है और अपने पड़ोसी के घर जाता है और बेल बजाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और डोर पहले से ही खुला हुआ है। वह एंट्री करता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और शावर की आवाज़ सुनकर वह ऊपर जाता है और बाथरूम का गेट खोलता है और एक लड़की शावर लेती हुई दिखाई देती है। जोल उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह भी जोल से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जोल कहता है मुझे नहीं पता। जोल उससे पूछता है कि क्या वह यहाँ से जाए। वह मना कर देती है और वह कहती है कि वह उसकी बैग वॉश करे आके। तभी जोल स्टीम को हटाते हुए उसके पास जाने लगता है और जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है वह अपने आप को क्लासरूम में देखता है जहाँ पर सब स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं। लेकिन जोल 3 घंटे लेट हो चुका है और उसके पास एग्जाम पूरा करने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जोल अब सोच रहा है कि उसने अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। इस सपने के बारे में वह अपने फ्रेंड्स को बताता है और वह सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं और सिगार पीकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जोल कहता है कि लड़की ने जोल से कहा वह आज मूड में है। तभी ग्लेन पूछता है कि उसने क्या किया। जोल कहता है तुम्हें पता है मैंने क्या किया। ग्लेन कहता है आई थिंक तुम वहाँ से भाग गए होगे और घर पर गए होगे और मैस्टरबेट किया होगा। और यह सुनकर सब दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन जोल को गुस्सा आ जाता है। अब माइल्स और जोल अपने घर जा रहे हो तभी माइल्स जोल को समझाता है व्हाट द फक कहने से उसे फ्रीडम मिलेगा और फ्रीडम से अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी से उसका फ्यूचर बनेगा। यह सुनकर जोल स्माइल करता है और माइल्स व्हाट द फक कह के चला जाता है। और अब जोल के पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं। जोल की मदर जोल से पूछती हैं कि उसके एग्ज़ाम का क्या हुआ। जोल बताता है मैथ्स में 597 और बर्वल में 560। जोल के फादर आते हैं और जोल से पूछते हैं कि क्या उसे कुछ अजीब सुनाई दे रहा है। जोल मना कर देता है और जोल के फादर उसे म्यूज़िक सिस्टम के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई खिलौना नहीं है और वह इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करे। अब जोल अपने पेरेंट्स को छोड़ने एयरपोर्ट जाता है। तभी उसके फादर बोलते हैं उन्होंने जोल की जॉब के लिए प्रिंसटन में मिस्टर रदरफोर्ड से बात करी है, लेकिन जोल मना कर देता है। अब उसके पेरेंट्स एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और जोल से कहते हैं सब प्लांट्स में टाइम से पानी डाल देना और घर का ख्याल रखना। और अब जोल घर पे आकर विस्की पीता और म्यूजिक की वॉल्यूम फुल करके डांस करने लगता है। मॉर्निंग में ग्लेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जोल के घर पर आता है और उसे थोड़ी देर के लिए उसका रूम मांगता है। जोल अपना रूम दे देता है। बैरी और जोल प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। तभी ऊपर से ग्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनकर जोल कहता है कि वह इस आवाज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जोल ग्लेन से कहता है कि वह दोनों बाहर जा रहे हैं और जब वह वहाँ से जाए तो डोर लॉक कर दे। जोल और बैरी गाड़ी लेकर वहाँ से घूमने चले जाते हैं। तभी इन्हें फुटपाथ पे 3 वुमेन दिखती हैं। बैरी उनकी ब्रेस्ट पर कमेंट करता है। तभी पीछे से एक गाड़ी में 2 लड़के आते हैं और इन पर कमेंट करते हैं। 2 बच्चे अपने पापा की गाड़ी में घूम रहे हैं और इनसे रेस करने के लिए कहते हैं और आगे चले जाते हैं। तभी जोल गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें पीछे छोड़ देता है और गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगता है। अगले दिन माइल्स न्यूज़पेपर से एक कॉल गर्ल का नंबर लेकर जोल के लैंडलाइन से डायल कर देता है और उसे जोल के घर पर बुला लेता है और वहां से चला जाता है। रात होते ही वह कॉल गर्ल जोल के घर पर आती है और जोल डोर ओपन करता है और जैकी से बोलता है कि जोल घर पर नहीं है और वह उसे कॉल करके बुलाएगा। जोल जाके माइल्स को कॉल करता है और कहता है कि जैकी उसके घर पर है और उसे बुला रही है, लेकिन माइल्स मना कर देता है और फ़ोन काट देता है। जोल डोर के अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगता है और जैकी उससे डोर ओपन करवाता है और कहता है कि वह उसके रुपए दे दे वरना वह कंप्लेन कर देगा। थोड़ी देर बाद जोल उसे $75 देता है और जाते जाते जैकी जोल को लाना का नंबर देता है। जोल न्यूज़पेपर में बहुत सारे नंबर देखने के बाद लाना का नंबर डायल करता है और उसे बुला लेता है। लाना के आती वह उसके कपड़े उतारने लगता है और वह दोनों स्टेयर्स पे सेक्स करते हैं। और सुबह लाना जोल से अपने $300 मांगती है, लेकिन इतने पैसे उसके पास नहीं होते, इसलिए जोल को बॉन्ड तुड़वाने के लिए बैंक जाना पड़ता है। और जैसे ही जोल बैंक से वापस आता है वह देखता है कि लाना घर पे नहीं है और उसकी मदर का डायमंड भी ले गई है। जोल माइल्स के साथ लाना को ढूंढने एक होटल में जाता है और थोड़ी देर बाद लाना एक आदमी के साथ वहां पर आती है और वह भी जोल को वहां बैठा हुआ देख लेती है और वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी लाना पीछे से आती है और जोल की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके पीछे उसका मैनेजर गिल्डो भी आता है
और उसके हाथ में गन है। तभी जोल गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और गुइडो भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे आने लगता है। जोल गुइडो को चकमक देकर वहां से निकल जाता है। सुबह जोल की मदर का फोन आता है। वह फ्लाइट की इंफॉर्मेशन बताती हैं जिससे वह दोनों वापस आ रहे हैं। अब जोल स्कूल जाना चाहता है लेकिन वह लाना को अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि लाना पहले भी उसके घर से चोरी कर चुकी है। लेकिन जोल स्कूल चला जाता है और बेल बजने का इंतजार करता रहता है। बेल बजते ही वह सीधा घर आता है। तभी उसके घर से ग्लेन निकलता है और वह ग्लेन से पूछता है कि उसने लाना के साथ क्या किया। ग्लेन विक्की का नाम लेता है और वहां से चला जाता है। जोल जैसे ही घर में एंटर करता है वह देखता है कि वहां पर एक और लड़की आ गई है जिसका नाम विक्की है। जोल उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है लेकिन गुइडो वहां पर आ जाता है, इसलिए वह दोनों वापस उसके घर में घुस जाती हैं और अब चारों आइसक्रीम खा रहे हैं। जोल, लाना और बैरी विक्की बात करते हुए अलग अलग वॉक पर चले जाते हैं और जोल लाना से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तभी लाना गाड़ी से अपना पर्स निकालने जाती है लेकिन लाना से गाड़ी का गियर भी हट जाता है और वह दोनों फिर से बात करने लग जाते हैं। और लाना कहती है अगर वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाएगा तो लाना जोल को एक रात में $40,000 कमवा सकती है। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है और अचानक से जोल की गाड़ी लेक की तरफ आने लगती है। जोल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। जोल और इसकी कार लेक में गिर जाते हैं। जोल अपनी कार लेक से निकलवाने के बाद नर्स के पास जाता है लेकिन डॉक्टर अपॉइंटमेंट ना लाने की वजह से जोल को स्कूल से 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और फ्यूचर एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाता है। वह बाहर आकर ग्लेन की साइकिल से अपने घर जाता है और लाना के गले लगता है। लाना उसके आगे एक प्रपोजल रखती है कि वह कहती है कि वह दोनों एक दूसरे को अपने फ्रेंड से मिलवाएंगे। तभी जोल के घर पर लाना की बहुत सारी फ्रेंड्स आती हैं और जोल भी अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। जोल लाना से कहता है कि कुछ लड़कियों ने उसकी मदर के कपड़े पहन रखे हैं। लाना सुनकर चली जाती है और पार्टी में प्रिंसटन से मिस्टर रदरफोर्ड आते हैं और वह दोनों जाकर एक रूम में बैठते हैं और मिस्टर रदरफोर्ड जोल का इंटरव्यू ले रहे होते हैं लेकिन बार बार उस रूम में कोई ना कोई आता रहता है और थोड़ी देर बाद मिस्टर रदरफोर्ड वहां से चले जाते हैं। तभी जोल और लाना बैठकर बात कर रहे होते हैं और एक लड़की फ़ोन लेकर आती है। वह फ़ोन जोल के फादर का था लेकिन वह ध्यान नहीं देता और जोल और लाना स्नूच करने लगते हैं और फ़ोन से आवाज़ आती है। जोल फ़ोन उठाता है और अपने फादर से बात करता है। उसके फादर बैकग्राउंड नॉइज से समझ जाते हैं कि जोल किसी लड़की के साथ है और वह किसी पार्टी में है। तभी उसकी मदर फ़ोन लेती हैं और उससे याद दिलाती हैं कि वह दोनों फ्लाइट से आ रहे हैं और जोल उन्हें लेने एयरपोर्ट आएगा। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और इनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। वह एक एक करके सारी कॉलगर्ल के पैसे देते हैं और वह दोनों ट्रेन में घूमने चले जाते हैं और पैसेंजर्स के सामने ही स्मूच करने लगते हैं और कुछ पैसेंजर्स उन्हें घूरने लगते हैं। एक एक करके सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं और ट्रेन खाली हो जाती है। फिर वह दोनों चलती हुई ट्रेन में सेक्स करते हैं। जोल अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसके घर का सारा फर्नीचर गायब हो चुका है। वह तुरंत लाना को फ़ोन मिलाता है और उससे कहता है कि वह जल्दी से घर पर आए लेकिन दूसरी तरफ से लाना ने मैसेज छोड़ा होता है। वह कहती है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वह उससे मिलेगी। तभी गुइडो फ़ोन उठाता है और जोल पूछता है कि उसका फर्नीचर किसने चुराया। गुइडो बोलता है मैंने चुराया और जोल गुइडो को गाली देने लगता है। गुइडो फ़ोन काट देता है। जोल फिर फ़ोन करता है और गुइडो जोल का फर्नीचर लाता है और एक एक कर सब चीज़ों के पैसे लेता है और लास्ट में उसकी मदर का डायमंड उछाल कर वहाँ से चला जाता है। जोल डायमंड को डाई मारकर कैच करता है। फिर जोल और उसके फ्रेंड जल्दी जल्दी सारा फर्नीचर घर में सेट करते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स कैब से आ जाते हैं और जोल से पूछते हैं कि वह कहाँ था। जोल कहता है कि वह घर में ही था। उसके फादर पूछते हैं तो वह उन्हें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आया। तभी जोल कहता है कि उससे मदर ने 6 तारीख बोली थी और वह उसने लिखा भी है। थोड़ी देर बाद जोल की मदर डायमंड लेकर आती हैं और जोल से पूछती हैं कि इसमें क्रैक कहाँ से आ गया। जोल कहता है उसे नहीं पता, हो सकता है कि क्रैक पहले से हो, लेकिन उसकी मदर नहीं मानती। तभी जोल के फादर कहते हैं कि वह अपनी मदर को खुश करने के लिए गार्डन को क्लीन कर दे
और जोल गार्डन को क्लीन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी उसके फादर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो उसे उसके पिता को बताना चाहिए। जोल मना कर देता है। उसके फादर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर रदरफोर्ड का फोन आया था और वह कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन प्रिंसटन में हो गया है, और जोल के गले लगते हैं। और अब जोल और लाना एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जोल लाना से पूछता है कि उसने विक्की और गुइडो के साथ मिलकर उसे लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन लाना मना कर देती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। और जोल सोचता है कि कॉलेज में स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। जोल और लाना वॉक कर रहे हैं। लाना उससे पूछती है वह सीधे अपने घर जाएगा। वह चाहती है कि दोनों एक साथ रहें। वॉक करते करते जोल अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता है। जोल कहता है कि उसका प्रोजेक्ट ह्यूमन फुलफिलमेंट का था और उसने एक रात में $8,000 कमाए हैं, और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।